आवश्यक है। जिसकी सत्ता रहती है उसी कौम और वही लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखो जो जिनकी संख्या नहीं है वो राजस्थान में राज कर रहे हैं, कई बार कर लिया, 1 बार 2 3 बार 6 6 8 8 बार, संख्या नहीं बढ़ी। 5%, 3%, 2%, 20% ऐसे मुस्लिम साथ जो कितना होता है 60% के बाद जाता है। फिर भी हम लोग सत्ता के नजदीक नहीं आ पाते। हमारा तो होम मिनिस्टर नहीं रहा कभी राजस्थान को, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य। देश के अंदर पहली सरकार के अंदर में एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। 1 2 लोगों को बना रखा है, चाय पानी की व्यवस्था कराते रहते हैं उनको 2 1 लोग। उनको देखता हूँ मुझे तरस आता है। उनको वहाँ सेंट्रल हॉल में कोई नहीं पहचानता, सेंट्रल हॉल के अंदर लोग नहीं पहचानते। लोग पूछते आप कौन हो, बोले मंत्री हूँ, बोला आपका डिपार्टमेंट कौन सा साहब, कोई नहीं पता उनके पास क्या। ये स्थिति हमारी देश के अंदर क्यों हुई? घुटों में बैठे रहे, संघर्ष नहीं किया। और हम चाहते हैं कि हमारी जो ओरिजिनलिटी है वो है संघर्ष और लड़ाई, उसी से हमारी पहचान है। जब हम इसको छोड़ देंगे तो भाई हमारे अंदर और बनियों में क्या अंतर रह जाएगा बताओ मुझे। तो फिर वही बनिया अगर बनना चाहते हो तो संघर्ष की बात मत करो, और संघर्ष की बात करो तो बनिया समाज के दिमाग से दूसरे तरीके से चलता है। देखिए देश प्रदेश के अंदर किस तरह सारा जो उद्योगपति इस देश के अंदर, उनमें ज्यादातर कौन लोग हैं? हमारे लोग तो बिल्कुल नहीं। लेकिन हमें संघर्षों के साथ साथ एक लक्ष्य जिसके साथ हमें चलना, एक लक्ष्य होना चाहिए। इसमें हमें पहले दिन सब लोगों को आ जाना चाहिए। इसमें कौन सी कांग्रेस बीजेपी आरएलपी बताओ? अनिता को न्याय दिलाना, जो आके बैठ गया वही न्याय दिला जाए। मेरे कांटेक्ट में सारे नेता, मैं कह रहा भाई मेरे बाई इलेक्शन है, आप लोग चले जाओ, मदद करो उस परिवार की। ये जो डिमांड करें, बड़ी डिमांड भी नहीं थी इनकी। एक तो सीबीआई जांच की मांग करें, सीबीआई जांच हो, और दूसरा कुछ 3 4 अधिकारी थे पुलिस के जिनको हटाने की मांग कर, रोज ही हटाते हैं, नई बात क्या, रोज ही हटते रहते हैं, पुलिस वाले हटते रहते हैं, लगते रहते हैं, वो जेल भी जाते हैं। एनकाउंटर हुआ जब पुलिस के अधिकारी जेल भी गए राजस्थान के अंदर, नेताओं को जेलों में ठूसा। आपको पता नहीं एनकाउंटर हुए थे राजस्थान के अंदर, तो नेता भी नपे थे जेल में। मैंने डलवाया था कई लोगों को इस एनकाउंटर के समय, आपको जानकारी सारी। लेकिन दुर्भाग्य से देश हम एक दूसरे से इतनी एलर्जी करते हैं, या तो इतनी ताकत को अपने पास। भाई कोई सचिन पायलट के पास जाके जी करता है, कोई अशोक गहलोत के करता है, कोई वसुंधरा करता है। भाई मैं तो मेरी ताकत से लड़ता रहा हूँ, 20 साल लड़ तो लिया, कोई 6 महीने लड़के दिखा दे बिना वजह मैं बता दूंगा क्या वजह। तो लड़ने वाला आदमी तो किसान के लिए, सेना को जब ठेके पे लिया, सेना में मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। जोधपुर में 2 लाख बच्चों की रैली करी मैंने, रैली का संदेश दिल्ली गया, और दिल्ली वाले ये कह रहे किसी न किसी तरह हनुमान को कमजोर करो, इन लोगों को आपस में बांट दो कि वापिस साथ बैठ नहीं पाए। और शेड्यूल कास्ट ये चाहती आप हमारा नेतृत्व करो, लेकिन आप नेतृत्व करेंगे, आप खुद ही संकट नहीं, कैसे नेतृत्व करो? तो मैं आपको इस मौके में ये आह्वान करूंगा कि हमें इस लड़ाई को लड़ना है। ये लड़ाई लंबी भी जा सकती है। आज आप जोर लगा के आगे, आप मुझे लग रहा है कि 10,000 की संख्या में आप चारों तरफ 10-15,000 लोग आ गए, बच्चों में बहुत जोश है। और आज का जोश देख के लग रहा है कि भजन लाल सरकार टेंशन में, उधर तो मीणाओं ने उनके टेंशन कर रखी है, और इधर आप लोग आ गए, 2 तरफ से मोर्चा बंदी हो गई। तो इतना ही तो मैं भजन लाल जी, मैं जानता हूँ भजन लाल जी को, उनकी पूरी सरकार को हल्ला करती कैसे बैग फुटवाते। तो भाई ये लड़ाई लंबी भी चल सकती है। और मेरी एक आदत है, मैं जहाँ जाता हूँ फिर मैं खाली आते ही लौटता वहां से, ये मेरी आदत है। अब तो मैं चुनाव हो गए, बिल्कुल फ्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप मजबूत रहना, लेकिन कानून व्यवस्था अपने को हाथ में रखनी है। ऐसा नहीं चले बाहर हो हाथ तोड़ फोड़, ऐसा करके कोई काम ऐसा नहीं करें। फिर मैं आपकी जमानतें कराता हूँ, ये काम जोश में करते तो आप लोग फिर बाद में दिक्कत मेरे होती है। तो ये काम भी अपने को नहीं करना। अगर करना होगा तो बात करेंगे, आह्वान करेंगे, चलो तो चलेंगे हाईवे की तरफ, रेलवे की तरफ, जो भी नजदीक आएगा, कमिश्नरेट कलेक्टर जो भी आएगा चलेंगे। उससे पहले आपको इंतजार, जीत किसकी होती है? तो धैर्य रखना, आपको धैर्य रखना। मैं लूणी के और जोधपुर के आसपास के मोदी, हमारे जो चौधरी बैठे हैं, पटेल बैठे हैं, हमारे जो पटीदार हैं, इन सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। छोटी सी बात को लेकर 80-80 साल के बुजुर्ग अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए जोधपुर आ जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। जवानों को इन बातों से सीख लेनी चाहिए कि हमारे बुजुर्ग किस तरह लड़के हमें बचा रहे हैं, हमारी संस्कृति को बचा रहे हैं, न्याय के लिए वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए लड़ते हैं। और मैं तो राजस्थान और देश के अंदर हर समाज के लिए लड़ा हूँ, जिस समाज को आवश्यकता पड़ी
उसके लिए लड़ने के लिए गया। मैं लड़ाई लड़ते वक्त ये थोड़ी देखता हूँ कि जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ उसकी जाति क्या है। अगर अनिता की जगह कोई दूसरी जाति की महिला होती तो उसके लिए भी लड़ने आता, उतना ही लड़ता जितना अपने समाज की इस बेटी के लिए। और अब अपना एक ही मकसद सबका है कि इस बेटी को न्याय कैसे मिले। वो दरिंदे जो पर्दे के पीछे, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आ रहे हैं, और दुर्भाग्य देखे यहां से आपके कैबिनेट मंत्री भी है जोधपुर से, दिल्ली के अंदर, उनको बात करनी चाहिए परिजनों से, उनको अपना बयान देना चाहिए, भजनलाल जी को बयान देना चाहिए कि जोधपुर की अनिता जाट हत्याकांड जो हुआ इस मामले का भजनलाल को कहना चाहिए इसको हम इस तरीके से करें, अपना आप कैसे सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए। लेकिन डरा धमका के हमारे समाज के छोरे से एक टीम को भेज लो, जाओ जाओ तुम्हारी पोस्टिंग जब भी होगी जब तुम डरने का समाप्त करोगे। हमारे मुख्यमंत्री बोले बड़ा आता है दौड़ते दौड़ते जैसे हमारी बात में कोई नक्शा में, ऐसा हमारी बात में सही डाल इसमें लगे रहते हैं। और ये है तुम्हें निश्चित तुमसे बहुत बड़ी कमी है। जो व्यक्ति आगे आ गया वो पीछे वाला का ध्यान नहीं रख रहा है, और जो पीछे है वही हमारा ध्यान रख रहा है। जो आगे आ गया ना वो तो ध्यान रखेंगे, उन्हें इस बात को निकाल, उनकी सोच समझ जब लौटती है, जब उनके खुद के पीड़ा होती है, सस्पेंड होते हैं, एपीओ होते हैं, नोटिस आता है तो उनको समाप्त किया जाती है। और नहीं तो डंडा मार ला 5,000 ला 50,000 ला लाख, मुझे क्या करना, मैं तो थानेदार से डिप्टी लगाऊं, एसपी लगाऊं। तो भाइयों यही तो दुर्गति होती है। आज जिस अमित के साथ ये घटना हुई वहां पर, अमित मेरे नागौर में रहा हुआ, इसने कितना तंग किया मेरे लोगों को, पता थोड़ी तुम लोगों को किस तरह माइनिंग पकड़ी। अब इसको जाट पीड़ा बनाने की क्या आवश्यकता। अच्छा रहा उसके एक झापट मारा, मैंने 3-4 झापट करने चाहिए। अच्छा रहा मैं मार नहीं पाया, मेरे बड़ा काम मेरे इसने कर दिया, ठीक किया ना, मैं ही थोड़ी मारता घूमूंगा सब। और उसमें आप समाज की बात क्यों करो सोशल मीडिया में, कौन है जानता हूँ, कौन है, कहाँ का रहने वाला, क्या हिस्ट्री है, क्या परिवार है, जबरदस्ती पीछे हो जाते हो सोशल मीडिया में, जय हो जाट मीना। भैया ऐसे रात नहीं मिलेगा, ध्यान रखो। जिसने चांटा खाया वो कैसा है, मारने वाला कैसा है, बोल देंगे ना अपना। आप चिंतित क्यों हो रहे हो? कोई बोला क्या मंत्री आपके समाज का, बोला क्या उसके पक्ष में अमित के, या कांग्रेस का कोई नेता बोला क्या कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कि अमित के थप्पड़ मारा, ये हुआ वो गमता हिलाता ना खूब सारा बोला। तो मेरा आपसे आग्रह है कि ये जो लड़ाई बच्ची है ना देश के, वो यहाँ आखिरी है। ये आप इधर आ जाओ, नागौर जोधपुर बाढ़ में ये लड़ाई लड़ने आप लोगों को, सीकर जुनीलो चूरू ये पढ़ाई में अपने से आगे है, ज्यादा पढ़े लिखे। हाँ, जब हम ताकतवर दिखेंगे तो टूट पड़ेंगे हमारे साथ आगे बढ़ाने की। आप सोचो वो सारी लड़ाई आपको लड़ ले, नहीं लड़ेंगे। लड़ाई आपको ही लड़नी है, और लड़ाई बार बार नहीं होते। ये तो तेजाजी महाराज की कृपा है, और मेरे में भी इतनी बड़ी ताकत है कि मैं लड़ रहा हूँ लड़ाई को लंबे समय तक। एक दिन नहीं लड़ सकता आदमी, मुझे सरकार में बिठा दो 15 मिनट कोई सामने नहीं लड़ पाएगा, मुझे पता है भाग जाएगा हर व्यक्ति। लड़ना बहुत बड़ी बात है, और हर समाज की लड़ना, इसलिए तेजाजी महाराज की कृपा भी बनी हुई है। आप लोग मानते भी हो, मैंने बुलाया थोड़े, मैंने एक आह्वान किया, मैं आ रहा हूँ, हजारों की तादाद में गाड़ी घोड़े लेकर आप आगे। 15 साल मैंने कैसे निकाले, एक आह्वान करता हूँ, 5-5 लाख की रैली आप लोग करते हो, कितने चुनाव लड़ लिए, मेरे को उधार पैसे थोड़ी देता, आप खुद ही लगाते चुनाव हो जाता है, हिसाब किताब हो जाता है, ठीक हो जाता है। और पार्टियां बना के भी चल रहे हैं भाई, इलेक्ट्रोल बॉन्ड हमने तो खरीदा ही नहीं कभी। बाद में पता लगा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है, मुझे पता लगा कि गाय के मांस को निर्यात करने वाली कंपनी से भी बीजेपी ने पैसा ले लिया, जो गोमांस निर्यात करती। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कहाँ मान्यता है लोगों की, कहना कुछ करना कुछ, भावनाएं कुछ और मन में कुछ, जबान पे कुछ। तो ये लोग कभी आपके नहीं हो सकते, इनसे अपने को बच के रहना है, सावधान रहना है। कौन हमारे कौन पर है आप लोग जानते हो। और आजादी के आंदोलन करना, मुझे कई लोग पूछते हैं साहब इतने साल से लड़ रहा हूं, अभी एक ही सीट आई, मैंने कहा आ गई ठीक है, नहीं आती तो भी लड़ाई तो लड़नी पड़ती। अगर भगत सिंह ये सोच लेता कि मैं फांसी भी क्यों चढ़ूं भाई, मुझे क्या आवश्यकता है, वो प्रधानमंत्री थोड़ी बन रहा था, प्रधानमंत्री नेहरू बना था, लेकिन उसने कहा भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी, भगत सिंह की सादत से देश के जवानों के अंदर उबाल आएगा। और भाइयों मैं मेरी तरफ से हमेशा आपको कहता हूं कि जहां भी आवश्यकता पड़े, एक ट्वीट भी अगर किसी के लिए करता हूं तो उसको मदद होती है, टेलीफोन भी करता हूं मदद होती है। पता है आप सबों को कि नहीं तो मान खुद आएगा, ये फटाफट निपटारा कराओ इस मामले के अंदर।
ये हमारी इज्जत का सवाल है। राजस्थान के अंदर, देश के अंदर अनिता जाटव को जोधपुर में न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। ये चुनौती है और इस चुनौती को हम स्वीकार करते और चेतावनी देते हैं सरकार को कि वो जल्दी से जल्दी परिजनों की मांगे माने, जितनी भी इनकी मांग है, और इनको बड़े पैकेज के साथ साथ सीबीआई जांच, पुलिस अधिकारियों को निलंबन, और दूसरे जो हटाने की बात है, करीब 4 से नाम इन्होंने लिखे थे, जो जो मांग परिजन कर रहे हैं। और मैं परिजनों की हिम्मत और हौसले की दाद दूंगा। और विशेष रूप से संपत, राजू खोजा, ये पूरी टीम जो हमारे बैठे हैं समाज के लोग, इन सबको क्या 20 दिन से डर के साये के अंदर इस जोधपुर की पुलिस ने डराने का काम किया। चारों तरफ जिस तरह एसटीएफ खड़ी करके, क्या दिक्कत है, क्यों कर रखे खड़े, बताओ मुझे। क्या हम हमारे मंदिर के अंदर, हमारे घर में भी इकट्ठा नहीं हो सकते? एम्स से जिस तरह धक्के मार के निकाला, अब मैं चलूं एम्स कौन रोकेगा, मुझे बताओ मुझे। तो क्या करेंगे, एम्स वाले भाग जाएंगे बिल्कुल सारे तरह। लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी तरह की व्यवधान हमारे अंदर जो मरीज है, अंदर जो हमारे भाई, उनको तकलीफ पड़े। बाकी एम्स थोड़ी रोक सकता, हम लोग एम्स नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं राजस्थान की सरकार को चेतावनी देता हूं कि समय रहते आप इस मामले से निपट जाएं। भजनलाल जी, आपकी लॉटरी खुल गई, 25 से सीएम बन गए, अच्छा है। कोई ऐसा काम मत करो कि फिर मामला समझ में आपका नहीं है, आपसे नहीं समझेगा मामला। मैं आपको जानता हूं लंबे समय से। हाँ, ये सही है, उस चुनाव में आपने कांग्रेस से सौदेबाजी करके और कुछ सीटें निकाल लोगे आप, 2, 3, 4, जिससे 2, 4, 6 महीने वेंटिलेटर और सांस आपकी चलती रहेगी। लेकिन राजस्थान आपको पसंद नहीं करता, नापसंद करता है राजस्थान आपको, देखना नहीं चाहते राजस्थान वाले आपको। पप्पू और आप में क्या अंतर है? पप्पू, गप्पू, भजन मंडली, जो आदमी अपने प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देता है बार बार, कि मोदी को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, सत सत अकाल, मेरी रात मेरी फ्लैट में उड़ेगी। रात उठती है फ्लैट में, फ्लाइट रात में उड़ेगी। एक बच्चे की तरह जो हरकतें कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, मुझे तो खुद को शर्म आती है कि मैं इस राजस्थान के अंदर सांसद हूँ, भजनलाल मुख्यमंत्री, मुझे शर्म आई। लेकिन मैं करूँ क्या, बताऊँ? मैं इस्तीफा दे दूं तो लोग तो इंतजार ही कर रहे हैं, मान जी इस्तीफा दे, घर बच्चे मजे आ जाएगा। खुद तो लड़ नहीं सकते, वेट इस बात का करेंगे हम क्या करें। यहाँ लोगों को एक दिक्कत हो रही है, भगत सिंह होना चाहिए, लोग कह रहे हैं भगत सिंह होना चाहिए। क्या आपके घर में नहीं, पड़ोस के घर में? मेरा बेटा तो भगत सिंह, मेरा बेटा तो जिंदा रहना चाहिए, भगत सिंह पड़ोस के घर में होना चाहिए। हम तो थोड़ी देर ताली बजा के चलते बनाइए। ये भूलने की जो बीमारी, कोरोना में 50 लाख लोग मरे, कितने मरे? 50 लाख देश में, भूल गया देश, वोट दे दिया भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस की जो स्थिति आप देख रहे हो, कांग्रेस चल के भी लड़ नहीं सकती, क्योंकि सब पे सीबीआई ईडी तैयार बैठी है। ज्यादा बकवास करेंगे तो भैया बहन दीदी और सबको ले जाकर अंदर डालेंगे, दीदी दीदी सारी इच्छा 1 मिनट में हेगड़ी निकल जाएगी। तिहाड़ के अंदर जो अलग अलग बैरक बने ना, वहां बीजेपी के 1-2 नेताओं को ले जाकर गृह मंत्री ने बताया कि देखो मैंने बैरक कितने कराए, इसमें ये पड़ा, ये खाली बैरक है। इसको बोले साहब हम तो आपके साथ हैं, इस बैरक में हमारे को नहीं आया। तो भाइयों, हर कोई नहीं लड़ सकता। अब लोग मुझे कह रहे हैं आप कैसे लड़ रहे हो? मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि मेरे पास कुछ भी नहीं, पता है खाली गाड़ी है, ज्यादा करोगे तो कपड़े फाड़ेगा वापिस आऊंगा, और क्या करेगा बताओ। इसलिए